नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं वापस पीछे की कड़ी को जोड़ते हुए। पीछे हमने पढ़ा था कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, कि फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है। जैसे मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए प्लीज। जैसे रमन स्विम्स सॉफ्टली, जैसे रमन स्विम्स सॉफ्टली, तो इसमें ये जो वर्ब आई है ये कौन सी वर्ब है? फर्स्ट वर्ब। और हम इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे फाइनाइट बोलेंगे या नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। अब जैसे नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, रमन इज स्विमिंग, तो इज और स्विमिंग यहाँ पे दो हैं वर्ब, तो इज तो हो गई क्या? फाइनाइट वर्ब, और स्विमिंग हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ तक यदि बात समझ में आ जाती है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेंटेंस जो होता है, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस का उदाहरण बताया था कि गो, गो यानी होता है, यदि वर्ब के रूप में लें तो जाना, और सेंटेंस के रूप में लें हम इसे, जैसे गो, ये सेंटेंस बन गया। तो गो का मतलब होगा जाओ। तो यहां पर हम पढ़ रहे थे कि क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में से क्या ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है सेंटेंस बनने के लिए? क्या सब्जेक्ट का होना जरूरी है सेंटेंस बनाने के लिए? क्या वर्ब का होना जरूरी है सेंटेंस बनाने के लिए? तो इनमें से कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो, अब यहाँ पर न तो सब्जेक्ट आया है ना ही ऑब्जेक्ट आया है, तो कहने का मतलब सब्जेक्ट का होना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट का होना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। मेन बात क्या है, अपने पास में वर्ब का होना सबसे आवश्यक है। तो वर्ब अपने पास होगी तो अपन क्या बना सकते हैं? सेंटेंस को अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये क्या है? गो फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट वर्ब से सेंटेंस बना, और जाओ मतलब क्या दे रहा है इसमें? ऑर्डर दे रहा है। अब ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर देने वाले सेंटेंस किसमें बने जाते हैं? इंपरेटिव में बनाए जाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस में बनाए जाते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। हम पढ़ रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें यूज किस चीज का होता है? फर्स्ट वर्ब का होता है। किसका होता है? फर्स्ट वर्ब का। तो देखते हैं हम कि जो इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम किस किस चीज को पढ़ सकते हैं, क्या क्या आ सकता है उसमें। तो मैं आपको बता दूं, इसमें नंबर जैसा एक हम लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर यानी होता है आदेश। नंबर दो, दूसरी हम बात कर सकते हैं कमांड। कमांड यानी भी आदेश ही होता है, परंतु जो कमांड शब्द है वो सेना के लिए काम में लिया जाता है। किसके लिए काम में लिया जाता है? सेना में काम में लिया जाता है। तीसरी बात है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट यानी होता है, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करना। ये प्रार्थना करने वाले शब्द होते हैं, प्रार्थना करने वाले जो शब्द होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वार्निंग। वार्निंग यानी चेतावनी।
चेतावनी देने वाले शब्दों के लिए फिर किसका यूज करेंगे? इंपरेटिव सेंटेंसेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज होगा इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेशन में। नेगेशन मतलब मनाही। किसी को मना करेंगे किसी चीज के लिए तो उसमें भी हम किसका यूज करेंगे? नेगेशन का यूज करेंगे। और नेक्स्ट यूज होगा इंपरेटिव सेंटेंसेस का एडवाइस। एडवाइस यानी होती है सलाह। अब बताओ, सलाह मांगने पे दी जाती है या फिर बिना मांगे दी जाती है? हैं? सलाह बिना मांगे दी जाती है। नेक्स्ट बात है सजेशन। सजेशन सजेशन यानी होता है सुझाव। सुझाव किसी को मांगने पे दिया जाता है, क्या करूं। और नेक्स्ट यदि हम बात करें इसमें तो परमिशन। और परमिशन यानी आज्ञा। और आज्ञा दो प्रकार की होती है। आज्ञा एक तो ली जाती है और एक दी जाती है। तो इसमें हमें यूज करना है ली जाने वाली आज्ञा का। जैसे मुझे पढ़ाने दो तो हम यूज किसका करेंगे? परमिशन में ली जाने वाली आज्ञा का प्रयोग करेंगे। अब जैसे इनसे हम एक एक उदाहरण देख लेते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा हमारे। जैसे हम यहां पे देखें, ऑर्डर की बात करें, गेट आउट ऑफ माई साइट। कहने का मतलब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो क्या होगा? गेट आउट माई साइट। गेट कौन सी वर्ब है? फर्स्ट वर्ब। कमांड की बात करें, जैसे सेना में दिया जाता है, सेना में दिया जाता है कमांड, जैसे मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। रिक्वेस्ट प्रार्थना करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? प्रार्थना करने के लिए। जैसे एक बार तो प्रार्थना तो थोड़ा मतलब पोलाइट होकर के किया जाएगा, जैसे हेल्प मी। अब जैसे हम प्रार्थना के लिए किसी को नहीं, हम किसी से कहेंगे हेल्प मी, तो क्या वो करेगा अपनी सहायता? मेरी सहायता करो। हम उसे कहेंगे प्लीज हेल्प मी, थोड़ा पोलाइट होकर के बोलना पड़ेगा, मैं हेल्प मी। अब चेतावनी की बात करें तो चेतावनी जैसे बिवेयर ऑफ द डॉग्स। अब आप मान लो नहीं मानोगे तो उसका हर्जाना आपको भुगतना ही पड़ेगा। बिवेयर ऑफ डॉग्स। मनाही में क्या यूज होगा? डोंट टच माई पेन। मेरे पेन को टच मत करो, मना कर रहा हूं मैं इस चीज के लिए। डोंट स्टैंड हियर, यहां पर खड़े मत हो। अब एडवाइस कैसे? एडवाइस में करो तो करो, नहीं करो तो आपकी मर्जी है। जैसे डोंट किल योर टाइम। देखो यदि किल या वेस्ट आ जाए तो दोनों में से आपको किल ज्यादा प्रॉपर यूज होगा इसमें। तो किल ज्यादा अच्छा वर्ड है वेस्ट करने से। सजेशन की बात करें तो सजेशन में जैसे लेट्स प्ले, आओ खेलें। और परमिशन में
लेट मी गो। आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे डोंट है, डोंट, तो इसको हम लिख सकते हैं डू नॉट। और जैसे लेट्स है तो इसको हम लिख सकते हैं लेट अस। और एक है लेट मी, इसको हम लिख सकते हैं लेट मी। बात बराबर है सबकी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां तक आप चीजों को समझ में आएगी। हम इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या चीज पढ़ेंगे, एक तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, वार्निंग, नेगेशन, एडवाइस, सजेशन, इसको सजेशन नहीं बोलेंगे, सजेशन, सजेशन एंड परमिशन। ये हमें आज की दिन में पढ़नी पड़ेगी। और किस किस तरह से इसके यूजेस होते हैं तो हम आगे पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के यूजेस, जिनमें हमें सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा लेट को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेट, यूजेस ऑफ लेट। अब हम इंपरेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले पढ़ते हैं यूजेस ऑफ लेट, यूजेस ऑफ लेट, इस चीज को पढ़ना ज्यादा आवश्यक है। तो देखिए यूजेस ऑफ लेट क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो लेट का मतलब समझ लेते हैं, लेट का मतलब क्या है। देखिए लेट का जो मतलब है वो जो, जैसे लेट का यूज किन किन अर्थों में किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं लेट का मतलब होता है किराए पर देना, किराए पर देना। दूसरा अर्थ होता है लेट का जो परमिशन के अर्थ में यूज किया जाता है। पढ़ाई था हमने भी परमिशन के रूप में, सजेशन के रूप में, जैसे लेट अस, सजेशन, सजेशन के रूप में। फिर इसके बाद में यदि किसी काम को होने देना, किसी काम को होने देने के अर्थ में भी हम लेट का यूज करते हैं। किसी काम को होने देना, उस होने देने के अर्थ में। नेक्स्ट बात हम करते हैं लेट का, किसी चीज की अवस्था नहीं बदलने के अर्थ में भी हम इसी को यूज करते हैं। किसी चीज की अवस्था नहीं बदले, नहीं बदलने के अर्थ में। और नेक्स्ट बात है, जो लेट का यूज करते हैं वो हम इंपरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाने के रूप में भी यूज करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव बनाने में किसका यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं। तो ये बातें हमारे सामने आ गई। अब हम बात करते हैं कि लेट जब यूज होता है तो इसमें कार्य करने वाला जो यू होता है वो हमेशा क्या होता है, हिडन होता है। इसलिए हम इसमें लेट में किसको यूज नहीं करते हैं, यू को यूज नहीं करते हैं। जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है हमें लेट वाले सेंटेंसेस में होती है कि लेट का या कि लेट वाले सेंटेंस आते हैं पर हम इसको पढ़ें कैसे, इसको समझें कैसे। तो और इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है, सर ने तो सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस ले लिया, कैसे समझ में आएगा क्या होता है ये। तो देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। देखिए जो इंपरेटिव सेंटेंस है, इन इंपरेटिव सेंटेंस का हम सबसे पहले पॉजिटिव रूप पढ़ते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव रूप कैसे बनेगा। देखो
पहला पढ़ते हैं हम इसका पॉजिटिव रूट। तो इंपरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। तो हम फर्स्ट वर्ब और फर्स्ट वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी और चीजें आ सकती है। तो ये सेंटेंस कहलाएगा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव। इंपरेटिव सेंटेंस का क्या कहलाएगा? ये पॉजिटिव रूट कहलाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, हेल्प द पुअर। अब यहां पर हेल्प की बात करें तो हेल्प कौन सी फॉर्म है? फाइनाइट वर्ब है या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब है? इसके अलावा भी कोई वर्ब आ रही है क्या? अब इसके अलावा कोई वर्ब नहीं आ रही है तो ये कौन सी वर्ब हो गई? फाइनाइट वर्ब हो गई। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमें इन चीजों को समझना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी नेगेटिव फॉर्म की, नेगेटिव फॉर्मेशन की। तो नेगेटिव फॉर्मेशन में मना ही आता है, जिसे हम नेगेशन बोलते हैं, और वो शुरू होता है डू नॉट से। डू नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ सकता है या फिर कुछ और चीज आ सकती है। तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा इसका? नेगेशन वाला, मनाही वाला बन जाएगा, नेगेटिव जिसे हम बोलते हैं। नेगेटिव फॉर्मेशन हो गया ये इसका। जैसे इसी सेंटेंस को चेंज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, डू नॉट हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता मत करो। ऐसे हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, पर सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं। डोंट हेल्प द पुअर, तो सबसे पहले क्या आ गया? डोंट, इसके बाद में हेल्प और इसके बाद में द पुअर। तो इसमें भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर डू कौन सी फॉर्म है, हेल्प कौन सी फॉर्म है? डू है यहाँ पर फाइनाइट वर्ब, हेल्प है यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब, और द पुअर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे पुअर है तो पुअर का प्लूरल क्या होगा? पुअर यानी गरीब। एक आदमी भी गरीब होता है, बहुत सारे भी गरीब होते हैं। जैसे गरीबों को धन बांटो, तो यहाँ पर पुअर आएगा, क्या आएगा? या फिर पुअर्स आएगा। ऐसे ये लगाते हैं ना हम इसमें। तो एक बार ध्यान देना, इसकी स्टेट क्या है? नाउन या एडजेक्टिव है? हैं? ये इसकी स्टेट कौन सी है? नाउन है या एडजेक्टिव है? इसकी स्टेट है एडजेक्टिव की। जब इसकी एडजेक्टिव है तो हम इसमें नाउन के रूल क्यों फॉलो करवा रहे हैं? हमें इसमें नाउन के रूल फॉलो नहीं करवाने हैं। कहने का मतलब एडजेक्टिव के अंदर जब भी हम उसको प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं, बल्कि एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने के लिए द यूज किया जाता है। क्या करेंगे हम? द यूज करेंगे। द प्लस एडजेक्टिव कर देंगे तो वो उसकी क्या हो जाएगी? प्लूरल फॉर्म हो जाएगी, मतलब बहुवचन हो जाएगा। जैसे पुअर का बहुवचन क्या होगा? द पुअर। रिच का बहुवचन, रिच यानी धनवान, द रिच। धनवानों, गरीबों, उनके लिए द यूज करेंगे हम। आई बात समझ? जैसे बहादुरों, बहादुर ब्रेव, और बहादुरों द ब्रेव। ये बात हमें यहां पर समझ। अब हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में परमिशन की। इंपरेटिव सेंटेंस में किसकी बात करते हैं? परमिशन की। अब परमिशन लेना या देना? परमिशन लेना। क्या चीज? परमिशन लेने की बात करेंगे। तो परमिशन इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा केवल एक ही यूज होता है परमिशन में। जैसे लेट के साथ
लेट प्लस मी, और उसके बाद में फर्स्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है कुछ भी हो सकता है। जैसे लेट के साथ में क्या यूज हुआ, मी, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो एक रूल हमारे यहाँ पे फॉलो होता है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, हमेशा, कहने का मतलब ऑलवेज, और कोई चीज नहीं है इसमें। लेट में हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद में ये कौन सी फॉर्म हो गई इसकी, फाइनाइट वर्ब हुई, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये हो गई फाइनाइट वर्ब। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। लेट मी ईट, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी डांस, लेट मी डांस ऑन द फ्लोर, मुझे फ्लोर पर डांस करने दो, मुझे फर्श पर डांस करने दो। तो इस तरह से हमने इंपरेटिव सेंटेंसेस में परमिशन के यूज सीखे। नेक्स्ट बात करते हैं हम सजेशन की, किसकी, सजेशन की, हम सजेशन की। इंपरेटिव सेंटेंसेस में सजेशन, सजेशन यानी सुझाव। अब देखो लेट के साथ में आ जाएगा अस, क्या आ जाएगा, अस, और इसके साथ में फर्स्ट वर्ड। लेट के साथ में अस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सजेशन हो जाएगा। और देखो सजेशन का मतलब होता है बोलने वाला और सुनने वाला दोनों क्या करें, साथ में काम करें। या फिर जैसे देखो लेट अस गो, आओ चले, स्पीकर एंड लिसनर दोनों साथ साथ हैं। लेट्स कम, आओ चले। लेट्स प्ले, आओ खेलें। तो इस तरह की चीजें हैं। सजेशन में क्या यूज होगा, अस यूज होगा साथ में, और लेट के साथ में यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें, हो गया। नेक्स्ट बात आती है हमारी, किसी भी चीज की अवस्था नहीं बदलने की बात करें तो वहां पर भी हमें लेट का प्रयोग करना है। किसी भी चीज की नो चेंज ऑफ स्टेट, कहने का मतलब अवस्था परिवर्तन नहीं हो। तो उस स्थिति में हम किसका यूज करेंगे, लेट का यूज करेंगे। पर कैसे करेंगे देखते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, और इसके बाद में एडजेक्टिव, और इसके बाद में अपन लिख सकते हैं। जैसे देखो उदाहरण देखो इसका, लेट द पुअर बी पुअर। लेट द पुअर, गरीबों को गरीब रहने दो। जैसे गरीब नहीं रखना है अपने को, उसे आगे बढ़ाना है। पर मैं सेंटेंस फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, एक ही सेंटेंस लेके चल रहा हूं, इसलिए जल्दी समझ में आएगा। द पुअर बी पुअर, लेट द पुअर बी पुअर, मतलब गरीबों को गरीब रहने दो, ईमानदारों को ईमानदार रहने दो। कहीं पे लड़ाई हो जाती है और झूठ बोलता है, अरे भाई ईमानदार को ईमानदार रहने दे। लेट द ऑनेस्ट बी ऑनेस्ट। तो इस तरह से हम नो चेंज स्टेट ऑफ अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। नो चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन नहीं हो, वहां पर हम लेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यदि नेक्स्ट बात करते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाएंगे
तो वहां पर भी हम लेट का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे लेट प्लस, लेट के बाद में हमेशा क्या आएगा भाई, ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बाद बी यूज करेंगे, और बी यूज करने के बाद में थर्ड वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि थर्ड वर्ब के बगैर हमारा पैसिव बनता नहीं है। और जैसे देखो, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, मतलब गरीबों की सहायता की जाए। मतलब काम कोई भी करे, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, पर काम हो जाना चाहिए, उसे हम कहेंगे पैसिव। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, गरीबों की सहायता की जाए। अब सहायता भले कोई भी करे, पर उनकी सहायता होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने लेट के उपयोग समझे, और आगे हम पढ़ेंगे फिर कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।